दोस्तों, अगर आप सब 4 मीटर एसयूवी खरीदने का प्लान बना रहे हो तो आज की वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि जून के सेल्स नंबर ने पूरा मार्केट हिला दिया है। सिर्फ 5.7 लाख से शुरू होने वाली एक एसयूवी ने ब्रेजा, फ्रोंक्स और नेक्सॉन जैसे बड़े प्लेयर को भी पीछे छोड़ दिया। वहीं कुछ पॉपुलर एसयूवीज की सेल्स इतनी गिर चुकी है कि बायर्स उन्हें इग्नोर करना शुरू कर चुके हैं। आखिर मार्केट का मूड इतनी तेजी से कैसे बदल गया? चलिए रैंकिंग के थ्रू पूरी स्टोरी समझते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं उस एसयूवी की जो सोशल मीडिया पर काफी फेमस है, लेकिन सेल्स नंबर उसका साथ नहीं दे रहा। मारुति सुजुकी जिम्नी। इसने जून में सिर्फ 354 यूनिट्स की सेल्स की। ये पिछले महीने से लगभग 31% कम है और इसका मार्केट शेयर सिर्फ 0.3% के आसपास रह गया। इसकी प्राइस 12.39 लाख से 14.52 लाख तक जाती है। अगर आप ऑफ रोडिंग के शौकीन हो तो जिम्नी आज भी एक कैपेबल एसयूवी है। प्रॉपर 4x4 सिस्टम, कॉम्पैक्ट साइज और लाइट वेट बॉडी इसे रफ रोड पर काफी कॉन्फिडेंस देती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में ज्यादा बायर्स एडवेंचर के लिए नहीं बल्कि फैमिली यूज के लिए एसयूवी खरीदते हैं, और इसी बजट में ज्यादा स्पेशियस और प्रैक्टिकल ऑप्शन मिल जाते हैं। ऊपर से महिंद्रा थार का स्ट्रॉन्ग इमेज भी जिम्नी की सेल्स को अफेक्ट करता है। अब बात करते हैं एक ऐसे एसयूवी की जो क्वाइटली अपनी जगह बनाए हुए है। रेनॉल्ट काइगर ने जून में 689 यूनिट्स की सेल्स रजिस्टर की, जो मई के कंपैरिजन में लगभग 5% ज्यादा है। मार्केट शेयर करीब 0.6% रहा। इसकी प्राइस 5.81 लाख से 10.35 लाख के बीच है। काइगर उन बायर के लिए बनी है जिनका बजट लिमिटेड है। एंट्री प्राइस भी काफी अट्रैक्टिव है और ओवरऑल पैकेज वैल्यू फॉर मनी फील कराता है। लेकिन रेनॉल्ट का लिमिटेड सर्विस नेटवर्क और रीसेल वैल्यू की टेंशन आज भी कई बायर्स को रोक देती है। अब बात करते हैं एक रिलेटिवली नई एसयूवी की जिससे लॉन्च के वक्त काफी एक्सपेक्टेशन थी। किया सिरोस जून में सिर्फ 790 यूनिट्स ही सेल कर पाई। सेल्स में लगभग 18% की गिरावट आई और मार्केट सिर्फ 0.7% के आसपास रहा। इसकी प्राइसिंग 8.42 लाख से 15.82 लाख तक जाती है। फीचर्स की कमी बिल्कुल नहीं, असली प्रॉब्लम इसकी पोजीशनिंग है। एक तरफ सोनेट है, दूसरी तरफ सेल्टॉस। ऐसे में कई बायर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीरोस को चूज करने की वजह क्या है। अब एंट्री होती है एक ऐसी एसयूवी की जो क्वाइटली अपनी लॉयल फैन फॉलोइंग बना चुकी है। निसान मैग्नाइट ने जून में 1167 यूनिट्स की सेल्स की और अब 5% की ग्रोथ भी रिकॉर्ड की। मार्केट शेयर लगभग 1.1% रहा। इसकी प्राइसिंग 5.65 लाख से 10.96 लाख तक जाती है। मैग्नाइट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका वैल्यू फॉर मनी पैकेज। कम बजट में एसयूवी स्टाइलिंग, डिसेंट कैबिन स्पेस और काफ़ी यूजफुल फीचर मिल जाता है। इसी वजह से फर्स्ट टाइम बायर्स और बजट कॉन्शियस फैमिली के लिए ये आज भी एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनी हुई है। टॉप 10 की शुरुआत होती है एक ऐसे एसयूवी से जो देखने में काफी फेमिलियर लगती है। टोयोटा टाइजर। टाइजर ने जून में 2483 यूनिट्स की सेल्स की। सेल में सिर्फ 0.5% की हल्की सी कमी आई, जबकि मार्केट शेयर करीब 2.3% रहा। इसकी प्राइस 7.25 लाख से 12.63 लाख के बीच है। टोयोटा का बैच बायर को ट्रस्ट जरूर देता है, लेकिन काफी लोग ये भी जानते हैं कि टाइजर असल में मारुति फ्रोंक्स पर बेस्ड प्रोडक्ट है। इसी वजह से कई बायर्स सीधा मारुति शोरूम भी कंपेयर करने चले जाते हैं। अब बात उस एसयूवी की जिसने क्वाइटली मार्केट में अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया है। स्कोडा काइलैक। स्कोडा काइलैक ने जून में 4039 यूनिट की सेल्स की और इम्प्रेसिव 17% की ग्रोथ रिकॉर्ड की। मार्केट शेयर लगभग 3.7% तक पहुंच गया। इसकी प्राइस 7.59 लाख से 12.99 लाख के बीच है। अगर आपको ड्राइविंग का शौक है तो काइलैक का पैकेज काफी इंप्रेसिव लग सकता है। स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी, कॉन्फिडेंट हाईवे परफॉर्मेंस और प्रीमियम ड्राइविंग फील इसकी बड़ी स्ट्रेंथ है। हाँ, मेंटेनेंस कॉस्ट को लेकर कुछ बायर हेजिटेट जरूर करते हैं, लेकिन ड्राइविंग एक्सपीरियंस के मामले में ये एसयूवी काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बनकर उभर रही है। अब आती है एक ऐसी एसयूवी जिसने इस बार सबको सरप्राइज कर दिया। Hyundai एक्स्टर। Hyundai एक्स्टर ने जून में 8154 यूनिट्स की सेल्स की और सीधा 23% की जबरदस्त ग्रोथ रिकॉर्ड कर दी। मार्केट शेयर भी बढ़कर लगभग 7.4% हो गया। इसकी प्राइसिंग 5.81 लाख से 9.61 लाख के बीच है। Hyundai ने एक्स्टर में कंफर्ट, फीचर और इजी ओनरशिप के ऐसे कॉम्बिनेशन दिए हैं जो सिटी बायर को काफी पसंद आ रहे हैं। सनरूफ वेरिएंट्स की डिमांड भी शोरूम लेवल पर काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। लेकिन हर फीचर लोडेड एसयूवी की स्टोरी सक्सेसफुल नहीं होती। किया सोनेट जून में
9,231 यूनिट्स ही सेल कर पाई। सेल में करीब 4% की डिक्लाइन आई और मार्केट शेयर लगभग 8.4% पर आ गया। इसकी प्राइस 7.33 लाख से 14.09 लाख के बीच है। सोनेट आज भी सेगमेंट की सबसे फीचर लोडेड एसयूवीज में से एक है। प्रीमियम इंटीरियर, वेंटिलेटेड सीट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसकी बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन कंपटीशन अब पहले से कहीं ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है। महिंद्रा एक्सयूवी 3XO जैसे राइवल्स पावरफुल इंजन, प्रीमियम फीचर और एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ बायर्स को रैपिडली अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अब बात उस एसयूवी की जिसे कभी इस सेगमेंट का सबसे सेफेस्ट चॉइस माना जाता था, मारुति सुजुकी ब्रेजा। ब्रेजा जून में 9,939 यूनिट्स की सेल्स के साथ 6th पोजीशन पर रही, लेकिन इस बार सबसे शॉकिंग बात थी इसकी लगभग 25% की सेल्स डिक्लाइन। मार्केट शेयर भी करीब 9% तक सिमट गया। इसकी प्राइस 8.26 लाख से 13.1 लाख के बीच है। एक वक्त था जब ब्रेजा का नाम ही रिलायबल ओनरशिप की गारंटी माना जाता था। मारुति का सर्विस नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग रीसेल वैल्यू इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, लेकिन अब मार्केट बदल चुका है। आज बायर सिर्फ रिलायबिलिटी नहीं बल्कि प्रीमियम कैबिन, लेटेस्ट फीचर और पावरफुल परफॉर्मेंस भी एक्सपेक्ट करते हैं। इसी वजह से ब्रेजा को नए राइवल से काफी टफ कंपटीशन मिल रहा है। और शायद ब्रेजा की सबसे बड़ी टेंशन का नाम है महिंद्रा एक्सयूवी 3XO। 3XO जून में 10,063 यूनिट्स की सेल्स के साथ ये एसयूवी सीधा टॉप 5 में पहुंच गई। सबसे शॉकिंग बात यह है कि इसने लगभग 49% की जबरदस्त ग्रोथ रिकॉर्ड की। मार्केट शेयर भी बढ़कर करीब 9.1% हो गया। इसकी प्राइसिंग 7.54 लाख से 14.88 लाख तक जाती है। महिंद्रा ने बायर्स को वही दिया जो आज मार्केट डिमांड कर रहा है। पावरफुल टर्बो इंजन, प्रीमियम इंटीरियर, पैनोरामिक सनरूफ और फीचर लोडेड कैबिन। पहले इस एसयूवी का वेटिंग पीरियड ही सबसे बड़ा इशू था, लेकिन जैसे ही प्रोडक्शन इंप्रूव हुआ सेल्स भी तेजी से ऊपर चली गई। लेकिन कंपटीशन के बावजूद एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर अभी भी अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाया हुआ है, होंडई वेन्यू। वेन्यू ने जून में 10,776 यूनिट्स की सेल्स की। हाँ, सेल्स में करीब 8% की डिक्लाइन जरूर आई, लेकिन मार्केट शेयर अभी भी लगभग 9.8% बना हुआ है। इसकी प्राइस 8 लाख से 15.83 लाख के बीच है। जून की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका बैलेंस्ड पैकेज। कंफर्ट अच्छा मिलता है, फीचर्स प्रैक्टिकल हैं और हुंडई का ओनरशिप एक्सपीरियंस भी काफी बायर्स को कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। हुंडई के ही शोरूम में कई बायर्स वेन्यू की जगह एक्स्टर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कस्टमर ब्रांड नहीं छोड़ रहा, बस अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से मॉडल चेंज कर रहा है। अब हम आ चुके हैं टॉप 3 में, और यहाँ जिस एसयूवी का नाम आता है उसके नंबर देखकर शायद आप भी सरप्राइज हो जाओगे। मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। फ्रॉन्क्स ने जून में 13,135 यूनिट्स की सेल्स के साथ तीसरे पोजीशन सिक्योर किया। फिगर देखकर लगता है सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, लेकिन असली स्टोरी कंपैरिजन में छुपी है। मई के कंपैरिजन में फ्रॉन्क्स की सेल्स में लगभग 36% की बड़ी गिरावट रिकॉर्ड हुई। हालांकि मार्केट शेयर अभी भी करीब 11% बना हुआ है। इसकी प्राइस 6.85 लाख से 11.98 लाख के बीच है। लॉन्च के वक्त इसका पोटी कूपे स्टाइल डिजाइन बायर को काफी पसंद आया था, लेकिन अब मार्केट सिर्फ लुक्स से इम्प्रेस नहीं होता। आज बायर सेफ्टी, फीचर, इंजन और ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी को कंपेयर करके डिसीजन ले रहे हैं, और इसी वजह से फ्रॉन्क्स को भी पहले जैसे इजी सेल्स नहीं मिल रही। रनर अप पोजीशन पर इस बार भी एक ऐसा नाम है जिसे इग्नोर करना आसान नहीं है, टाटा नेक्सॉन। नेक्सॉन ने जून में 18,335 यूनिट्स की सेल्स के साथ दूसरा पोजीशन हासिल किया। सेल्स में सिर्फ 4% की हल्की डिक्लाइन आई, लेकिन मार्केट शेयर अभी भी इम्प्रेसिव 16% के आसपास बना हुआ है। इसकी प्राइस 7.37 लाख से 14.22 लाख तक जाता है। नेक्सॉन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आज भी उसकी सेफ्टी इमेज है। बहुत से इंडियन फैमिलीज के लिए ये सिर्फ एक एसयूवी नहीं बल्कि पीस ऑफ माइंड का नाम बन चुकी है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक जैसे मल्टीपल पावर ट्रेन ऑप्शन भी बायर्स को काफी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। हाँ, आफ्टर सेल सर्विस को लेकर मिक्स्ड रिव्यू आज भी टाटा के लिए चैलेंज बने हुए हैं। और अब आता है वो नाम जिसने जून के सेल्स चार्ट में सबसे बड़ा सरप्राइज क्रिएट कर दिया, टाटा पंच। पंच ने 21,600 यूनिट की जबरदस्त सेल्स के साथ नंबर 1 पोजीशन अपने नाम कर ली। इसकी सेल्स में करीब 3% की ग्रोथ हुई और मार्केट शेयर सीधा 19% तक पहुंच गया। इसकी प्राइस 5.7 लाख से 10.67 लाख के बीच है। सोचिए, एक ऐसी एसयूवी जो एंट्री लेवल बजट में मिलती है, वहीं ब्रेजा,
फ्रॉन्क्स और नेक्सॉन जैसे बड़े नामों से भी ज्यादा बिक रही है। इसका रीजन सिर्फ लो प्राइस नहीं है, पंच में पेट्रोल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक तीनों ऑप्शन मिल जाते हैं, यानी अलग अलग बजट और अलग अलग बायर्स की जरूरत को ये एक ही प्लेटफॉर्म पर कवर कर देती है। और शायद इसी वजह से मिडिल क्लास बायर के लिए पंच आज एक कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी पैकेज बन चुकी है। तो दोस्तों, जून के सेल्स नंबर एक बात बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। आज का बायर सिर्फ ब्रांड नेम देखकर डिसीजन नहीं ले रहा। अब लोग वैल्यू फॉर मनी, सेफ्टी, फीचर, रनिंग कॉस्ट और लॉन्ग टर्म ओनरशिप सब कुछ कंपेयर करने के बाद ही एसयूवी चूज कर रहे हैं। इसी वजह से कुछ पुराने चैंपियंस की सेल्स गिर रही हैं, जबकि नए प्लेयर तेजी से ऊपर आ रहे हैं। अब आपसे एक सवाल, अगर आज आपको इन सब एसयूवीज में से सिर्फ एक चूज करनी हो तो आप किस एसयूवी के साथ जाओगे और क्यों? अपना आंसर कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।